एक लड़का अपने घर से स्कूल 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है, तो इसका मतलब इसकी जो जाने की चाल है S1 मान लो इसको, और ये जो है आपकी 3 किलोमीटर पर आवर है। ठीक, 3 किलोमीटर पर आवर है, मतलब जाने की चाल S1 इसलिए मान लिया, और वापस आने की चाल जो है S2। S मतलब स्पीड, स्पीड को किससे नोट किया? S से। जाने की चाल अलग थी, आने की चाल अलग थी, इसलिए S1 और S2। तो वापस आने की चाल जो है वो क्या है? 3 किलोमीटर पर आवर है। इतना समझ गए? तो जाने की चाल 3 किलोमीटर पर आवर, वापस आने की चाल 2 किलोमीटर पर आवर। तो उसने बोला जाने और आने में जो टोटल समय लगा रहा है टाइम t इक्वल टू कितना है? 5 घंटे है। कितना है? 5 घंटे। मतलब एक व्यक्ति एक जगह से दूसरी जगह गया और उसी दूसरी जगह से पहली जगह वापस आया, तो जाने की भी कुछ दूरी होगी, वापस आने की भी उतनी दूरी होगी। जाने की चाल कितनी? 3, आने की चाल कितनी? 2, और दोनों में समय कितना लग गया? 5। सुन रहे हो? अगर आप जिस रास्ते अपने घर से आप इंस्टीट्यूट आए हैं और इस इंस्टीट्यूट से अपने घर जाएंगे, तो इसका मतलब आते समय की दूरी और जाते समय की दूरी, दोनों ही दूरियां क्या होंगी? इक्वल होंगी, बराबर होंगी। लेकिन यह बात अलग थी कि सुबह सुबह आप नाश्ता करके आए, तो आने की चाल, जब आप घर से इंस्टीट्यूट आए तो उस समय आपकी चाल ज्यादा थी। चाल ज्यादा थी मतलब आप 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहे थे। इसका मतलब यह मत समझना कि 1 घंटे में 3 किलोमीटर चले। चाल 1 घंटा चलने के बाद नहीं, चाल आपके एक कदम से डिसाइड हो जाएगी कि आपकी चाल कितनी है। क्यों? वो मीटर पर सेकंड में आ जाएगी, उसको बदलेंगे हम, किलोमीटर पर आवर में बदल जाती है वो, पता है ना? मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए 18/5 से गुणा करते हैं, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करते हैं। कल मैंने समझाया था कि कैसे 5/18 आता है और कैसे 18/5 आता है। ठीक, तो अब हमने मान लिया कि ये जो दूरी है, मान लेते हैं कि आपका घर जो था वो A पॉइंट पे था, आपका जो स्कूल जो था वो B पॉइंट पे था। तो आपने क्या किया? A से लेके B तक चले A से लेके B तक। तो A से लेके B तक की जो दूरी होगी वही दूरी B से लेके A तक की भी होगी। मान लिया कि A से B तक की दूरी कितनी है? x, तो B से A तक की दूरी भी कितनी होगी? x। तो इसका मतलब आप अपने घर से स्कूल कितना किलोमीटर चले? x किलोमीटर। स्कूल से घर वापस कितने किलोमीटर आए? x किलोमीटर। समझ गए? अब देखो, आपको जो दे रखा समय दे रखा, समय कितना दे रखा? 5 घंटे। मुझे ये बताओ, ये 5 घंटे का जो समय है, ये जाने और आने का समय है या नहीं है? है। मतलब घर से स्कूल जाने का समय और स्कूल से घर वापस आने का समय जो है आपका, वो कितना है? 5 घंटे। यही है। तो अब आपने अपने घर से स्कूल जाने का समय बनाना है, और समय बराबर क्या होता है? दूरी बट्टे चाल। तो जब आप अपने घर से स्कूल गए होंगे तो आपके द्वारा जो तय की गई दूरी होगी वो कितनी होगी? x, और x दूरी को तय करने में आपकी जो चाल थी वो कितनी थी? t। तो ये क्या आ गया आपका? अब समय आ गया। अब ना ये दूरी रहा ना ये चाल रहा, अब ये समय हो गया है। क्यों? समय बराबर क्या होता है? दूरी बट्टे चाल। कितनी दूरी चले? x। कितने की चाल से? 3 की चाल से। तो ये सॉल्व करोगे क्या आएगा? समय आएगा। कौन सा समय? घर से स्कूल जाने का समय। ठीक, प्लस स्कूल से घर आने का समय। देखो, जब स्कूल से घर आने का समय देखोगे तो स्कूल से घर आने का समय बराबर दूरी बट्टे चाल, दूरी बट्टे चाल। तो स्कूल से जब घर आए तो कितनी दूरी तय की? x दूरी। कितने की चाल से? 2 की चाल से। तो दूरी बट्टे चाल क्या होगा? समय। तो ये समय कौन सा हो गया? स्कूल से घर आने का समय। ये कौन सा हो गया? घर से स्कूल जाने का समय। और दोनों समय मिला के कितना है? 5। समझ गए? समझ गए? कंफ्यूजन है कुछ? नहीं है। ठीक, उसके बाद अब देखो, ये भी एक क्या है? भिन्न है। ये भी एक क्या है? भिन्न है। कभी भी अगर भिन्न का जोड़ और घटाना सॉल्व करते हैं तो एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं। एलसीएम किसका होता है? नीचे वाली संख्या का। भिन्न की नीचे वाली संख्या क्या होती है? हर होती है। हर का मतलब डिनोमिनेटर होता है। ठीक, अब नीचे वाली संख्या क्या है? एक 3 है और एक 2 है। तो मैंने आपको बोला है कभी भी आपको संख्याओं का एलसीएम निकालना है, लॉसो पर निकालना है। लॉसो मतलब लघुत्तम समावर्त्य, एलसीएम मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल, द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय इन दिस नंबर। ठीक है, वह छोटी से छोटी संख्या जो इन संख्याओं से पूर्णतः क्या हो जाए? विभाजित हो जाए। तो जब भी आपने एलसीएम निकालना है तो उनमें से बड़ी संख्या को पकड़ लो। इनमें से बड़ी संख्या क्या है? 3। 3 का पहाड़ा पढ़ना स्टार्ट कर दो। 3 का अगर तुम पहाड़ा पढ़ोगे तो 3 गुणा 1 कितना होता है? 3। 3 गुणा 1 3 होता है, उसमें 3 का भाग तो जाएगा, 2 का नहीं जाएगा। अब 3 गुणा 2 करो, 3 गुणा 2 कितना? 6। उसमें 3 का भी जाएगा और 2 का भी जाएगा। यही क्या हो गया? इसका एलसीएम हो। समझ गए? तो 3 और 2 का एलसीएम कितना आया आपका? 6 आया। ठीक, अब क्या करोगे? 3 का भाग 6 में कितनी बार? 2 बार। उस 2 को x से गुणा करोगे, कितना होगा? 2x। बीच में क्या है? प्लस का साइन। 2 का भाग 6 में कितनी बार? 3 बार। 3 का गुणा किससे? x से। ये क्या हो गया? 3x। बराबर सॉल्व करके कितना आना चाहिए? 5। क्लियर? अब 2x और 3x कितना होगा? 5x। बट्टे में कितना? 6 बराबर कितना होगा? 5। ठीक, अब सुनना,
बराबर के इधर और उधर कोई चीज शिफ्ट होती है तो प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, गुणा का भाग, भाग का गुणा होता है। अब देखो दूसरी चीज, मैथ्स में एक जैसी चीजें एक तरफ सॉल्व होती हैं, एक्स एक्स एक तरफ सॉल्व होता है, वाई वाई एक तरफ सॉल्व होता है, जेड जेड एक तरफ सॉल्व होता है, संख्या एक तरफ सॉल्व होती है, प्लस वाली एक तरफ होती है, माइनस वाली एक तरफ होती है, पता है? ठीक, तो अब देखो x के साथ यहाँ 5 क्या है, गुणा में है या भाग में है या प्लस में है या माइनस में है, खाली चिपका रखा, गुणा में है। x गुणा 5 करोगे तभी तो 5x होगा, 5 गुणा x करोगे तभी तो 5x होगा, मतलब 5 के साथ या फिर x के साथ 5 गुणा में है, उधर किस में जाएगा, भाग में, बराबर के उधर भाग में जाएगा तो 5/5 हो जाएगा, 5/5 जाएगा तो कितना होगा, 1 होगा। x के साथ 6 क्या है यहाँ पे, भाग में, x के साथ 6 भाग में है तो उधर किस में जाएगा, गुणा में, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 6, और x क्या माना था, दूरी, इसका मतलब उसके घर से स्कूल की दूरी कितनी है, 6 किलोमीटर। क्लियर, समझ गए? करो फटाफट नोट करो। बात देखो छठा क्वेश्चन, ये समझ में आ गया, ये समझ में आ गया, ठीक। उसके बाद छठा क्वेश्चन समझना, सातवां क्वेश्चन, ठीक। ये है, अब सुनना, एक रेलगाड़ी 10 किलोमीटर की दूरी 12 मिनटों में तय करती है। यदि उसकी गति में 5 किलोमीटर प्रति घंटे की कमी कर दी जाए तो वह गाड़ी उतनी ही दूरी कितने समय में तय करेगी। ठीक, अब ध्यान सुनना, छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं भाई, बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे जाते हैं। तो उसने बोला एक रेलगाड़ी 10 किलोमीटर की दूरी 12 मिनटों में तय करती है। यदि उसकी गति में 5 किलोमीटर प्रति घंटे कम कर दी जाए तो वह गाड़ी उतनी ही दूरी कितने समय में तय करेगी। ठीक, अब ध्यान रखना, लास्ट में देखो आपको क्या निकालना है, क्वेश्चन की लास्ट लाइन में देखो आपसे पूछा क्या है, आपसे क्या चीज़ निकालने को बोला है। उसने बोला कि वह गाड़ी उतनी ही दूरी कितने समय में तय करेगी। उतनी ही दूरी कितने समय में तय करेगी, इसका मतलब दूरी की बात पहले हुई थी और उसी दूरी को दोबारा तय करना है। जब दूरी की बात पहले हुई थी तो ये देख लो कि पहले कितनी दूरी थी। अब पहले कितनी दूरी थी, उसने बोला कि एक रेलगाड़ी 10 किलोमीटर की दूरी, इसका मतलब ये हो गया इस क्वेश्चन में आपको जो डिस्टेंस है, जो दूरी है, वो कितना किलोमीटर है, 10। यही तो हुआ, यही तो हुआ। इस क्वेश्चन की जो दूरी है, लास्ट में जो आपने फाइंड करना है, वो क्या फाइंड करना है कि उसी दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा। अब मुझे बताओ, आपको निकालना क्या है, समय, टाइम निकालना है। और आपको ये पता है कि समय बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे चाल, टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो टाइम आपको निकालना है और टाइम निकालने के लिए दूरी आपको दी है, आपको क्या चाहिए, चाल। तो कहीं से भी आपने चाल बनानी है, अगर आपके पास चाल निकल गई तो आप क्या कर सकते हैं, इसका समय निकाल सकते हैं। इतना हो गया, इतना समझ रहे हैं। अभी क्वेश्चन सॉल्व थोड़ी हुआ है, अभी तो उसने बोला है, जैसा उसने बोला अभी तो मैंने वो लिखा है। क्वेश्चन तो 2 लाइन में सॉल्व होता है, ये तो उसने लिखा है। अब देखो, उसने बोला कि वह गाड़ी उतनी ही दूरी कितने समय में तय करेगी, लेकिन कब, उसने बोला कि यदि उसकी चाल को 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दें। अब देखो, जब चाल को कम करना है तो इसका मतलब जिस चाल को कम करना है वो चाल होनी भी तो चाहिए, हुआ या नहीं। अगर मैं बोलूं कि मैं आपकी एज में से 2 साल घटा दूं, अरे भाई जब आपकी एज होगी तभी तो उसको 2 साल घटाओगे। तो उसने बोला कि जब चाल को 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दें तो तब कितना समय लगेगा, जब चाल को 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दें तो तब कितना समय लगेगा, ये बोला। अगर चाल को 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम करना है भाई, तो इसका मतलब पहले की चाल पता होनी चाहिए। जब पहले की चाल पता होगी तभी तो 5 कम करोगे। तो पहले की चाल कैसे बनेगी, अब आपको पहले की चाल बनानी है, और चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे समय। स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। और डिस्टेंस कितनी है, 10, डिस्टेंस कितनी है, 10, और पहले समय कितना लग रहा है, 10 किलोमीटर की दूरी 12 मिनटों में तय करती है। लेकिन अब जो कल आए थे उनका तो ठीक है, जो कल नहीं आए थे, अब मैं क्या कर सकता हूं ना, मैंने आपको बोला कि जब भी दूरी आपकी किलोमीटर में है, जब भी दूरी आपकी किलोमीटर में है तो चाल आपकी किलोमीटर पर आवर में होनी चाहिए। एक बार और समझा देता हूं, अगर आपकी दूरी और चाल के बीच में, दूरी और चाल के बीच में आपने रिलेशन देखना है तो देखो, जब दूरी आपकी किस में होगी, किलोमीटर में, और चाल किस में होगी, किलोमीटर पर आवर, समझ रहे हैं। तो ये आवर कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, तो किलोमीटर अपॉन में किलोमीटर इंटू क्या होगा, आवर। किलोमीटर से किलोमीटर घटेगा, कट जाएगा, तभी तो आवर आएगा ना। इसका मतलब ये है कि जब आपका दूरी किलोमीटर में है तो चाल किस में होनी चाहिए, किलोमीटर पर आवर में होनी चाहिए। ठीक, दूसरा, अब यहाँ समझना एक चीज, उसने बोला स्पीड निकालनी है। स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस किस में है, किलोमीटर में। जब डिस्टेंस किलोमीटर में है तो समय आवर में होना चाहिए, तभी तो किलोमीटर पर आवर में चाल बनेगी, होगा नहीं होगा। जब आपकी दूरी किलोमीटर में है तो समय आपका आवर में होना चाहिए, घंटे में होना चाहिए, तभी तो किलोमीटर प्रति घंटा बनेगा।
अगर समय आपका सेकंड हो जाएगा तो किलोमीटर पर सेकंड कहीं चाल देखिए आपने आज तक कहीं? किलोमीटर पर सेकंड तो कहीं चाल होती नहीं है, किलोमीटर पर मिनट तो कहीं चाल होती नहीं है। मैथ्स में आपका क्या होगा, या तो किलोमीटर पर आवर होगा या मीटर पर सेकंड होगा, समझ रहे हैं। लेकिन आपका जो समय है वो 12 मिनट है, समय क्या है मिनट में है, उसको किस में बदलेंगे, घंटे में। मिनट को घंटे में बदलना है तो किसका भाग देंगे, 60 का, पता है ना, किसका भाग देंगे, 60 का। ये 60 कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, तो क्या हो जाएगा 10 गुणा 60 अपॉन में कितना 12, यही तो होगा, ठीक है। 10 ये 60 ऊपर जाएगा। अब क्या होगा 12 से 60 कितनी बार, 5 बार, तो 10 पंचे कितना 50, 10 पंचे कितना 50। अब क्या 50 स्पीड, और कैसी 50 किलोमीटर पर आवर, होगी या नहीं होगी, समझ गए हैं, समझ गए हैं, ठीक। अब देखो उसने बोला कि अब चाल को कम करो। जब चाल को कम करना है तो पहले चाल कितनी है 50 किलोमीटर पर आवर, 5 कम करनी है तो कितनी हो जाएगी 45 हो जाएगी। तो चाल मुझे पता चल गई 45 किलोमीटर पर आवर, दूरी मुझे पता है, दूरी कितनी पता है 10, और चाल कितनी है 45 किलोमीटर पर आवर की, समझ रहे हैं। तो क्या निकलेगा आपका समय। अब मुझे बताओ ये समय घंटे में निकलेगा या मिनट में निकलेगा, घंटे में निकलेगा, और उसको फिर मिनट में चेंज करेंगे। क्यों घंटे में निकलेगा, दूरी किस में है किलोमीटर में, चाल किस में है किलोमीटर पर आवर में, किलोमीटर से किलोमीटर कट जाएगा, बचेगा क्या आवर, समझ आ रहा है। लेकिन मुझे समय किस में चाहिए, मिनट में चाहिए। समय मिनट में चाहिए तो ये किस में आया समय, घंटे में। इसको मिनट में बदलने के लिए गुणा कितना करूंगा 60, ठीक है, समझ आ रहा है। तो अब 15 तिया 45, 15 चौक 60, 40/3, 40/3 का मतलब क्या होता है, अब ध्यान सुनना, 40/3 मिनट आ गए, 40/3 मिनट आ गए तो 3 का भाग 40 में दोगे, कितनी बार 13 बार, 13 तिया 39, बचेगा कितना 1, तो 13 सही 1/3 मिनट आ गया। लेकिन समय 13 से 1/3 मिनट भी नहीं है, समय सेकंड में भी है। अब मिनट को किस में बदलेंगे, सेकंड में। मिनट को सेकंड में बदलने के लिए क्या करोगे 60 का गुणा करोगे, तो 13 मिनट तो पूरे हो गए, 1/3 मिनट को किस में बदलना है, सेकंड में। गुणा किससे करोगे 60 से, 13 से 60 कितनी बार 20 बार, तो क्या हो जाएगा 13 मिनट और 20 सेकंड, समझ गए, क्लियर हो रहा है। एक बार फिर समझना, रेलगाड़ी 10 किलोमीटर की दूरी 12 मिनट में तय करती है। एक रेलगाड़ी ने कुछ दूरी तय की है और वो दूरी कितनी है 10 किलोमीटर की, और उस 10 किलोमीटर की दूरी को तय करने में कितना समय लगा दिया उसने, 12 मिनट का समय लगा दिया, ठीक। अब मुझे ये बताओ आपको क्या दी है, दूरी दी है, आपको क्या दिया है, समय दिया है। जब दूरी भी दी है समय भी दी है तो इस चैप्टर में और बचा क्या, इस चैप्टर में कितनी चीजें होती है मुझे बताओ, 3 चीजें, समय दूरी और चाल। क्या दे रखी है आपको, दूरी, क्या दे रखा आपको, समय, आपकी क्या निकलेगी अब चाल। और आपको पता है चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे समय, और चाल किस में होती है, या तो किलोमीटर पर आवर या फिर मीटर पर सेकंड। अब किलोमीटर पर आवर में तब होगी जब दूरी किलोमीटर में होगी, पर का मतलब ये प्रत्येक का हो गया, आवर का मतलब समय घंटे में होगा ना। लेकिन यहाँ पे समय क्या तुम्हें घंटे में दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, समय किस में दिख रहा है, मिनट में। तो चाल किलोमीटर पर आवर में बनेगी नहीं। जब चाल किलोमीटर पर आवर में नहीं बनेगी तो वहां पे 5 किलोमीटर पर आवर की चाल घटानी है। तो 5 किलोमीटर पर आवर की चाल कैसे घटा दोगे, जब चाल किलोमीटर पर आवर में होगी तभी तो 5 किलोमीटर घटाओगे उसमें से, समझ पा रहे हो ना। अपनी एज में से तुम्हारी एज साल में होगी, दिन में होगी, महीने में होगी, मैं बोलूं कि सेकंड घटा दो, घटा दोगे हैं, अपनी एज में से सेकंड घटा दोगे, कैसे घटाओगे, नहीं घटा पाओगे ना। तो वही है, किलोमीटर पर आवर की चाल किलोमीटर पर आवर में ही तो घटेगी, ठीक। तो आपको चाल किलोमीटर पर आवर में बनानी है। किलोमीटर पर आवर का मतलब होता क्या है, किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर। अब आवर तब होगा जब आवर में होगा समय, यहां समय तो आवर में है ही नहीं, समय तो किस में दे रखा, मिनट में। मिनट में दे रखा तो क्या घंटे में नहीं बदल सकता, बदल सकता है, कैसे, 60 का भाग देके। घंटे को मिनट में बदलने के लिए क्या करते हैं 60 का गुणा, मिनट को घंटे में बदलने के लिए क्या करते हैं 60 का भाग, समझ गए हैं। तो अब ये समय क्या हो गया, घंटे में हो गया, हो गया घंटे में समय, हो गया घंटे में समय, ठीक। तो अब दूरी आपके पास क्या है, किलोमीटर में, समय किस में है, घंटे में, कितना 12/60 है। ये कहां जाएगा, ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा, तो 10 गुणा 60 बट्टे कितना 12, 12 से 60 कितनी बार 5 बार, 10 पंचे कितना 50, तो 50 किलोमीटर पर आवर, 50 किलोमीटर पर आवर आपकी क्या आ गई चाल। क्लियर, इतना क्लियर। अब चाल आ गई तो चाल को घटा देना है, उसी चाल से तो आप चल ही नहीं रहा, अरे उसी चाल से चलेगा तो उतना ही समय लगाएगा। उसने बोला चाल कम कर देंगे, अब खुद सोचो चाल कम करेंगे तो समय ज्यादा लगेगा या कम लगेगा। अगर चाल को कम करेंगे ना, धीरे धीरे चलना शुरू करोगे तो और ज्यादा समय लगेगा, समझ रहे हैं। तो चाल को 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिया, अभी चाल कितनी है 50, नई चाल कितनी हो जाएगी 45 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। तो इस नई चाल से उस दूरी को तय करने में समय निकालना है, ठीक। अब क्या निकालना है आपने, समय। समय बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे चाल, और दूरी कितनी है 10 है, और नई चाल कितनी है 45, समझ गए, समझ गए हैं। तो ये क्या थी दूरी, ये क्या थी चाल, दूरी बट्टे चाल क्या होता है समय। समय निकालोगे तो कैंसिल करो,
ना। अब कैंसिल करोगे तो क्या है 10/45, 10/45 क्या निकला समय, घंटे में निकला, मिनट में निकला है, सेकंड में निकला, घंटे में निकला। कैसे, अंदाज थोड़ी लगाना, तुक्के थोड़ी लगाना है, कुछ भी नहीं बोल देना है, ठीक। ये क्या है किलोमीटर, ये क्या है किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर से किलोमीटर कटेगा, बचेगा क्या आवर, मतलब समय किस में है घंटे में। क्या समय घंटे में दे रखा वहां, नहीं, समय किस में दे रखा मिनट में, तो घंटे को किस में बदलोगे मिनट में। घंटे को मिनट में बदलने के लिए किसका गुणा करोगे 60, 15 तियां 45, 15 चौक 60, 10 चौको 40, 40/3। अब क्या आ गया आपका 40/3 आ गया। 40/3 को सॉल्व करोगे तो 3 का भाग दोगे, 13 तियां 39, बचेगा कितना 1, 13 सही 1/3 मिनट। क्या दे रखा है ऐसा समय, नहीं, मतलब सेकंड में भी दे रखा। आप मिनट को किस में बदलोगे सेकंड में, 13 मिनट तो पूरे हो गए, और 1/3 को किस में बदलोगे सेकंड में, तो क्या होगा 1/3 गुणा कितना 60, 3 से 60 कितनी बार 20 बार, तो आंसर क्या आ जाएगा 13 मिनट और 20 सेकंड। क्लियर, समझ गए, करो फटाफट, ठीक है, पेपर आपको मिल जाएगा, ठीक है। सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करो, सॉल्यूशन सॉल्व करो, सॉल्यूशन का नंबर डाल देना बस कि क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करना आपने, बाकी क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। लाइव वालों को नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और बाकी आप लोगों को पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएगा। पढ़ लेना भाई ढंग से, 1-1.5 महीने ढंग से पढ़ोगे तो सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। सिलेक्शन लेना बहुत बड़ी बात नहीं है कोई, और जॉब मिलनी बड़ी मुश्किल है। उसके बाद देखो अगला क्वेश्चन, एक रेलगाड़ी जो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, एक निश्चित दूरी को तय करने में 15 घंटे का समय लेती है। यदि वही दूरी 12 घंटे में तय करें तो उसकी चाल क्या होगी, ठीक। अब ध्यान सुनना, देखो आसान सा क्वेश्चन है। उसने बोला कि एक रेलगाड़ी जो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, एक निश्चित दूरी को तय करने में 15 घंटे का समय लेती है। यदि वही दूरी 12 घंटे में तय करें तो उसकी चाल क्या होगी। लास्ट में देखो आपसे पूछा क्या है, क्या पूछा है, चाल। आपसे चाल पूछी है तो आपको पता होना चाहिए चाल निकलेगी कैसे, और सीधा सा मतलब है कि चाल निकलता है फॉर्मूले से। कौन सा फॉर्मूला, दूरी बट्टे समय ना। चाल कैसे निकलती है, अब देखो आपको पता है कि जो चाल होती है, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे समय, यही तो होता है, चाल बराबर दूरी बट्टे समय। तो अगर आपने चाल निकालनी है इस क्वेश्चन में, अगर आपने चाल निकालनी है तो चाल निकालने के लिए आपको दूरी पता होनी चाहिए, दूरी और समय पता होना चाहिए। अब देखो क्या दूरी कहीं दे रखी, क्या दूरी कहीं दे रखी। सबसे पहले तो देखो वही दूरी 12 घंटे में तय करने के लिए, मतलब समय तो मुझे दे रखा, समय कितना दे रखा 12 घंटे बोल रखा ना। उसने बोला उसी दूरी को 12 घंटे में तय करने के लिए उसके द्वारा चलेगी चाल कितनी है, तो समय दे रखा कितना 12 घंटे। उसी दूरी की बात कर रखी है, इसका मतलब इससे पहले कोई दूरी हुई होगी, इससे पहले कोई दूरी हुई होगी। अगर इससे पहले कोई दूरी नहीं दे रखी होगी तो इससे पहले कोई चाल और समय दे रखा होगा। क्यों, क्योंकि दूरी कैसे निकलेगी, चाल गुणा समय से, ठीक है। तो अब देखो पहले क्या दे रखा, एक रेलगाड़ी जो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, तो बोला मैंने या तो दूरी दी होगी या चाल और समय दिया होगा। तो पहले उसकी जो चाल थी वो कितनी थी 60 किलोमीटर प्रति घंटा, हो गया 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल है। और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल को चलने में एक निश्चित दूरी तय करने में उसके द्वारा जो लिया गया समय है वो कितना घंटे है 15 घंटे, ठीक। 60 किलोमीटर प्रति घंटे का मतलब समझते हैं, 60 किलोमीटर प्रति घंटे का मतलब समझते हैं कि वह 1 घंटे में कितना किलोमीटर जाता है 60। जब वह 1 घंटे में 60 किलोमीटर जाता है तो वो कितने घंटे तक चला है 15 घंटे तक। तो आपको पता है कि दूरी बराबर क्या होता है चाल गुणा समय, दूरी बराबर चाल गुणा समय। अब जो चाल है वो कितने की है 60 की, और समय कितना है 15। चाल 60 का मतलब समझते हैं, चाल 60 का मतलब है कि वह 1 घंटे में 60 किलोमीटर जा सकता है। जब 1 घंटे में 60 किलोमीटर जा सकता है तो वो तो 15 घंटे चला है, तो 15 घंटे चला है तो 15 से कितना 90 और साथ में 0, तो इसका मतलब दूरी कितनी है 900 किलोमीटर, ठीक। अब दूरी 900 किलोमीटर है तो वही तो चाहिए था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मुझे, वही तो चाहिए था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मुझे। दूरी कितनी है 900, कितने समय में 12 घंटे में। अब क्या निकालनी है चाल, चाल बराबर क्या होता है दूरी बटे समय, दूरी कितनी है 900, कितने समय में 12 घंटे में। सॉल्व करोगे बस, समझ रहे हैं। जब तुम 900/12 सॉल्व करोगे तो कितना होगा 75, ठीक है। देखो कैसे, 12 सत्ते कितना 84, बचेगा कितना 6 और 0, 12 पंचे कितना 60। तो इसका मतलब उसकी जो चाल होगी वो 75 किलोमीटर पर आवर होगी, ठीक। करो, ठीक है। इसके बाद देखो इसको समझना, अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति को किसी स्थान पर पैदल जाने और सवारी से वापस आने में 6 घंटे 30 मिनट लगते हैं। यदि वह दोनों तरफ सवारी से जाता है तो उसके 2 घंटे 10 मिनट बच जाते हैं।
तो दोनों तरफ पैदल जाता है तो उसे कितना समय लगेगा। ठीक, अब ध्यान से सुनना, कोई इसमें डेरिवेशन नहीं मिलेगी, कोई बहुत बड़ा कैलकुलेशन नहीं मिलेगा, थोड़ा सा आपने जो आपके साथ डेली चीज़ें होती हैं उसको समझना है। आप मुझे खुद बताओ, सपोज दैट आपने यहाँ से अपने घर जाना है और घर से यहाँ आना है, और दोनों बार आप घर से इंस्टीट्यूट आए, इंस्टीट्यूट से घर गए और आप स्कूटी से आए। इसका मतलब आप किसी व्हीकल से आए, किसी गाड़ी से आए। अब सुनते रहना, दूसरे दिन आप घर से इंस्टीट्यूट पैदल गए, इंस्टीट्यूट से घर पैदल आए, और दूसरे दिन आप घर से इंस्टीट्यूट और इंस्टीट्यूट से घर दोनों बार पैदल थे। तो कल आपका ज़्यादा समय रहेगा या आज आपका ज़्यादा समय? मतलब जब आप सवारी से चल रहे थे तब ज़्यादा समय लगेगा, या जब पैदल चल रहे थे तब ज़्यादा समय लगेगा? जब पैदल चल रहे थे ज़्यादा समय लगेगा। अब सुनना फिर, लेकिन एक बार आप स्कूटी से गए, मतलब घर से इंस्टीट्यूट आप स्कूटी से गए, इंस्टीट्यूट से घर वापस आप पैदल आए, तब क्या होगा? जब आप दोनों तरफ स्कूटी से गए थे उससे तो क्या लगेगा, थोड़ा सा ज़्यादा समय लगेगा, और जब आप दोनों तरफ पैदल चल रहे थे उससे थोड़ा कम लगेगा। इतना समझ गए? पक्का? ठीक, मान लो आपने किसी पॉइंट ए से किसी पॉइंट बी तक जाना था। जब आपने पॉइंट ए से बी तक जाना था तो ए से बी आप गए सवारी से, ए से बी गए आप सवारी से, और बी से ए भी आए आप सवारी से, बी से ए भी आए आप सवारी से। दूसरी कंडीशन, फिर आपने ए से बी जाना था, लेकिन जाते समय आप किससे गए? सवारी से, और आते समय आप कैसे आए? पैदल। ये आपकी दूसरी कंडीशन है। तीसरी कंडीशन क्या है? आप ए से बी गए क्या? पैदल, और बी से ए भी वापस आए क्या? पैदल। तो तीनों बार में अलग अलग समय होगा या नहीं होगा? तीनों बार में अलग अलग समय होगा या नहीं होगा? पक्का होगा। ठीक, देखो यहां पे क्या होगा? सबसे कम समय लगेगा। ठीक है, यहां पे क्या होगा? उससे थोड़ा ज्यादा समय लगेगा। यहां पे क्या होगा? सबसे ज्यादा समय लगेगा। लेकिन क्या तुम दो बार की सवारी का समय निकाल सकते हो या नहीं निकाल सकते हो? ये बता दो। क्या तुम दो बार की सवारी का समय निकाल सकते हो? दो बार की सवारी का समय मतलब घर से इंस्टीट्यूट स्कूटी में जाने का समय और इंस्टीट्यूट से घर स्कूटी से वापस आने का समय निकाल सकते हो या नहीं निकाल सकते हो? नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हो। दूसरा, आप ए से बी सवारी से जा रहे हैं और बी से ए पैदल आ रहे हैं, क्या इन दोनों समय को निकाल सकते हो या नहीं निकाल सकते हो? निकाल सकते हो। अगला, यहां से यहां पैदल जा रहे हैं, यहां से आप वापस भी पैदल आ रहे हैं, क्या ये समय निकाल सकते हो? निकाल सकते हो? निकाल सकते हो। ठीक, तो इन्हीं के बेस में क्वेश्चन है। अब सुनना ध्यान से, क्वेश्चन क्या है? क्या एक व्यक्ति को किसी स्थान पर पैदल जाने और सवारी से वापस आने में 6 घंटे 30 मिनट लगते हैं। ठीक, तो समय जो है पैदल जाने में प्लस सवारी से वापस आने में जो समय है वो 6 घंटे 30 मिनट है। और कुछ था इस क्वेश्चन में? इतना ही तो लिखा है। इतना ही लिखा है, नहीं लिखा है? ठीक, आगे देखो फिर क्या बोला। वह दोनों तरफ सवारी से जाता है तो उसके 2 घंटे 10 मिनट बच जाते हैं। मतलब गया भी किससे? सवारी से, वापस भी किससे आया? सवारी से। कितने मिनट की बचत हुई? 2 घंटे 10 मिनट। 2 घंटे 10 मिनट की बचत हुई तो समय लगा कितना होगा? 4 घंटे 20 मिनट। क्या इतना सा समझने में कोई दिक्कत है किसी को भी? पक्का समझ गए हैं? ठीक, अब देखो, तो उसने बोला दोनों तरफ पैदल जाने में उसे कितना समय लगेगा? दोनों तरफ पैदल जाने में उसे कितना समय लगेगा? अब ध्यान से सुनना, ध्यान से। अगर मुझे ये समय पता चल जाए या मुझे ये समय पता चल जाए, अगर मुझे सवारी का समय पता चल जाए तो मैं पैदल समय बराबर 6 घंटे 30 मिनट माइनस सवारी का समय कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं? और अगर मुझे एक बार जाने का पैदल का समय निकल जाए तो एक बार जाने का पैदल का समय प्लस एक बार जाने का सवारी का समय बराबर 6 घंटे 30 मिनट। ये वाला समय अगर पता होगा तो ये उधर जाके माइनस होगा, तो एक बार की सवारी का समय आ जाएगा। आएगा या नहीं आएगा? आएगा। तो अब ये क्या है? सवारी में जाने का। ये क्या है? सवारी में आने का। इसका मतलब 2 बार की सवारी का जो समय है वो कितना है? 4 घंटे 20 मिनट। है या नहीं है? है या नहीं है? ठीक, तो इसका मतलब एक बार की सवारी का जो समय होगा वो 2 घंटे 10 मिनट होगा या नहीं होगा? है? ये मत बोलना स्कूटी बीच में खराब हो गई थी, मैंने धीरे चलाई, मैंने न्यूट्रल मार दिया, मैंने ब्रेक कर दिया,
लड़की दिख गई, मैंने फिर रोक दिया, पीछे मुड़ के देखा, फिर ये हो गया, ऐसा होगा? नहीं होगा। समझ गए? तो एक बार की सवारी का कितना है? 2 घंटे 10 मिनट। जब एक बार की सवारी का समय 2 घंटे 10 है, तो यहां रख दो जरा उस समय को। ठीक, तो क्या निकलेगा? क्या निकलेगा आपका? पैदल, एक बार पैदल जाने का समय प्लस एक बार सवारी का समय कितना है? 2 घंटे 10, और सॉल्व करके कितना आएगा इसको? टोटल 6 घंटे 30 आएगा या नहीं आएगा? ठीक, तो इसको उधर भेजोगे तो एक बार पैदल जाने का समय कितना आ जाएगा? 6 घंटे 30 मिनट माइनस 2 घंटे 10। 36 में से 2 10 घटाओ, कितना आएगा? 4 20 आएगा। आएगा या नहीं आएगा? तो इसका मतलब पैदल जाने का समय जो है वो कितना है? 4 घंटे 20। कब? एक बार। कब? एक बार पैदल जाने का समय कितना है? 4 घंटे 20। तो क्या निकालना है? दोनों तरफ पैदल जाने का समय। तो 2 बार पैदल का समय कितना होगा? जब यहां पैदल के साथ 2 गुणा कर दिया, बीच में बराबर लगा रहे हो, तो वहां भी 2 गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा? 8 घंटे 40। इसको देखो, इसको समझना ध्यान से। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, एसएससी में बार बार पूछा जाता है, एसएससी वाले ध्यान रखना। ग्रुप सी उसमें आर्मी के लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। अब ध्यान से सुनना है। क्या उसने क्या बोला? यदि आप 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलते हैं तो अपने स्कूल 5 मिनट देरी से पहुंचते हैं, लेकिन यदि आप 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हैं तो अपने निर्धारित समय से 10 मिनट पहले पहुंच जाते हैं। तो आपके घर से आपके स्कूल की दूरी कितनी है? ठीक, अब ध्यान से सुनना। देखो, सबसे पहले तो आप क्वेश्चन को समझो। अगर आप अपने घर से स्कूल जाते हैं तो अगर आप अपना रास्ता चेंज नहीं करते हैं, यदि आप अपना रास्ता नहीं बदलते हैं, तो क्या आपके घर से स्कूल की दूरी डेली बदलती है या फिक्स रहेगी? रोज फिक्स रहेगी। अगर आप रास्ता नहीं बदलते हैं तो आपके घर से आपके स्कूल की दूरी जो है वो फिक्स रहेगी या डेली बदलेगी? फिक्स रहेगी। तो यहाँ पे रास्ते नहीं बदलने हैं। रास्ते नहीं बदलने हैं तो इसका मतलब दूरी क्या होगी? फिक्स। ठीक, अब दूरी फिक्स है। दूसरा, एक दिन आप घर से स्कूल स्कूटी से जा रहे हैं, दूसरे दिन आप घर से स्कूल पैदल जा रहे हैं, तीसरे दिन आप घर से स्कूल दौड़ के जा रहे हैं, तो डेली जो स्कूल पहुंचने का समय होगा वो अलग अलग होगा या नहीं होगा? होगा। किसी दिन आप जल्दी पहुंचेंगे, किसी दिन आप देर में पहुंचेंगे, और किसी दिन आप ठीक ठाक समय पे पहुंच जाएंगे। होगा। तो हम मान लेते हैं, उसने बोला देखो यदि आप 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हैं, मतलब आपकी जो स्पीड है वो स्पीड जो है वो 4 किलोमीटर पर आवर की है। अगर आपकी स्पीड 4 किलोमीटर पर आवर की है, यदि आपकी स्पीड 4 किलोमीटर पर आवर की है, तो आज आप अपने घर से स्कूल जब पहुंचेंगे तो या तो फिक्स समय पे पहुंचेंगे, या फिक्स समय से कुछ जल्दी पहुंचेंगे, या फिक्स समय से कुछ देर में पहुंचेंगे, या इसके अलावा कुछ होता है? क्या इन 3 चीज़ों के अलावा कुछ होता है? सुनना जो मैं बोल रहा हूँ, ख्यालों में मत खोए रहना, तभी समझ में आएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर आप अपने घर से स्कूल जाते हैं, पहली कंडीशन तो आप फिक्स समय पे पहुंचेंगे, फिक्स समय जो डिसाइड होगा, निर्धारित समय। दूसरी कंडीशन आप उससे देर में पहुंचेंगे, तीसरी कंडीशन आप उससे जल्दी पहुंचेंगे। क्या इसके अलावा कोई कंडीशन बन सकती है? नहीं। तो जब आप 4 किलोमीटर पर आवर की चाल से चले तो अपने स्कूल 5 मिनट देरी से पहुंचे। 5 मिनट देरी से पहुंचे मतलब किसका 5 मिनट देर? 5 मिनट देर का मतलब किससे 5 मिनट? स्कूल की घंटी 9:30 में बजती है, 9:35 में पहुंचे, या स्कूल की घंटी 9 बजे बजती है, 9:05 में पहुंचे, ये देर? या फिर रोज 15 मिनट में पहुंचते हैं तो आज 20 मिनट पहुंच रहे हैं, ये देर? बताओ दोनों में से कौन सा? रोज 15 मिनट में पहुंच रहे हैं तो आज 20 में पहुंच रहे हैं, ये वाला टाइम बोल रहा है, स्कूल की घंटी नहीं बोल रहा। क्वेश्चन वाले को क्या पता शिशु मंदिर की घंटी 9:30 में बज रही, जीजीआईसी की घंटी 9:45 में बज रही, कौन से स्कूल को लेंगे हम? ये नहीं बोल रहा हूँ। रोज का माना निर्धारित समय क्या था? x मिनट था। ठीक, अब इसमें एक चीज देखनी पड़ेगी, अब उसको लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लिखोगे तो माना x y z ये सब में तो क्वेश्चन वैसे बिगड़ जाता है। दिमाग में रखो। अब क्या बोला? माना आपके घर से स्कूल पहुंचने का निर्धारित समय x मिनट था। कितना मिनट था? x। मतलब रोज आप अपने घर से स्कूल कितने मिनट में पहुंच रहे हैं? x। जब रोज आप अपने घर से स्कूल x मिनट में पहुंच रहे हैं तो इसका मतलब आपकी रोज की चाल क्या होगी? फिक्स होगी। होगी या नहीं होगी? अगर रोज उसी चाल से जाओगे तो रोज 15 मिनट में पहुंचोगे या नहीं पहुंचोगे? पहुंचोगे।
लेकिन आज आपने चाल क्या कर दी, 4 किलोमीटर पर आवर की चाल कर दी। इसका मतलब यह है कि आपने रोज की चाल को बदला है। जब रोज की चाल को बदला है तभी तो आज देर में पहुंचे। इसका मतलब रोज की चाल से कम चाल से गए हैं आज, इसलिए देर में पहुंचे। तो आज के पहुंचने का जो समय है वो कितना है, x + 5 मिनट। इतना समझ आया या नहीं आया है? तो मैं ये बोल सकता हूं, एक व्यक्ति जब 4 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलता है तो वह अपने घर से अपने स्कूल x + 5 मिनट में पहुंचता है। बोल सकता हूं या नहीं बोल सकता हूं? पक्का? अगली कंडीशन, यदि वह अपनी चाल, उसको लगा कि कल देर होगी थी, आज वह चाल बढ़ा के गया और आज उसने चाल कर दी कितनी, 5 किलोमीटर पर आवर। अब आज चाल 5 किलोमीटर पर आवर कर दी तो हो सकता है निर्धारित समय पे पहुंच जाए x मिनट में, हो सकता है x से पहले पहुंच जाए, हो सकता है 2-3 मिनट आज भी लेट हो सकता है 2-3 मिनट जल्दी हो जाए। देख लें अब क्या होगा। जब वो 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चला तो निर्धारित समय से 10 मिनट पहले, और निर्धारित समय क्या था, x। तो आज पहुंचने का जो समय है वो 10 मिनट पहले, मतलब x - 10 हो गया। तो मुझे बताओ ये क्या है, ये क्या है, चाल, ये क्या है, समय। तो चाल गुणा समय क्या होगा, दूरी। ये क्या है, चाल गुणा समय क्या होगा, दूरी। ये दूरी कब की थी, पहले दिन की। ये दूरी क्या थी, दूसरे दिन की। तो दूरी थोड़ी बदलेगी, दूरी तो बराबर होगी, तो कर दो बराबर। दूरी बराबर क्या होगा, चाल गुणा समय। चाल कितनी है, 4 की समय कितना है, x + 5। तो ये क्या निकली, दूरी। और ये क्या है, चाल 5 की। ये यहाँ क्या है, समय, x - 10। ये भी क्या निकली, दूरी। लेकिन अभी एक चीज और है, अगर ये आपका किलोमीटर पर आवर में है तो ये भी आपका आवर में होना चाहिए, घंटे में होना चाहिए। तो ये किस में है, मिनट में। घंटे में बदलने के लिए बट्टे क्या करोगे, 60। इसको भी मिनट में है, इसको घंटे में बदलने के लिए बट्टे में क्या करोगे, 60। बीच में क्या है, बराबर। यहाँ का 60 यहाँ का 60 कट गया तो क्यों लिखें, छोड़ो। समझ गए, पक्का समझ गए हैं, पक्का, ठीक। तो अब क्या होगा, अब ये होगा 4x + कितना, 20 बराबर कितना होगा, 5x - कितना, 50 होगा ना, ठीक। अब ये 4x उधर जाएगा, क्योंकि मैंने बोला मैथ में एक जैसी चीजें एक तरफ सॉल्व होती हैं। ये 4x उधर जाएगा तो वहाँ 5x है, ये प्लस का है तो उधर माइनस में जाएगा। 5x में 4x घटेगा कितना, x - का 50, ये संख्या के साथ आएगा। -का 50 बराबर कितना, प्लस में होगा। 50 प्लस में होगा तो 20 पहले से है, तो x बराबर कितना, 70। और क्या निकालना है, उसने बोला आपके घर से आपके स्कूल की दूरी किलोमीटर में कितनी है, तो दूरी निकालनी है। लेकिन क्या निकला है, x की वैल्यू। x क्या था, समय किस में माना था, मिनट में। मतलब रोज आप x मिनट में पहुंच रहे थे, रोज आप 70 मिनट में पहुंच रहे थे। 4 की चाल से चले तो 75 मिनट में पहुंचे, और 5 की चाल से पहुंचे तो 60 मिनट में पहुंचे। लेकिन आपने क्या निकालनी है, दूरी। तो दूरी बराबर क्या होगा, चाल गुणा समय। चाल कितनी है, अब देखो आपने चाल कितनी रखी थी पहले, 4 की। पहले दिन चाल कितने की रखी थी, अरे ये है ना दूरी, ये तो इसमें रखोगे भी तो तभी तो दूरी आएगी, ठीक। तो चाल कितने की थी आपकी, 4 की। और पहुंचने का समय क्या था, x + 5। x की वैल्यू कितनी, 70। 70 + 5 कितना, 75। लेकिन ये क्या है, मिनट। ये क्या है, मिनट। किस में बदलना पड़ेगा, घंटे में। घंटे में बदलने के लिए कितना, 60। 4 का भाग 60 में कितनी बार, 15। 15 पंचे 75, तो आ गया। तो इसका मतलब आपके घर से स्कूल की दूरी कितनी थी, 5 किलोमीटर। क्लियर, समझ गए हैं, पक्का करो, ठीक। देखो भाई, कोई भी चीज ऐसी नहीं है जिसको तुम नहीं हासिल कर सकते हो। एग्जाम सॉल्व करना, जिसकी तुम तैयारी कर रहे हो, आर्मी और SSC GD, बहुत आसान पेपर, बहुत 2 महीने मन लगा के पढ़ लेना, प्योर सिलेक्शन है, सिलेक्शन। पछताना मत बाद में कि मेरा नहीं हुआ, साथ वाले का हुआ। वो मेहनत करेगा तो उसका होगा, जो नहीं करेगा उसका नहीं होगा। और 2 महीने का है, वरना जॉब के लिए 3-3 साल पढ़ना पड़ जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है, कुछ टफ क्वेश्चन छोड़ दूंगा, ठीक, बाद में कराएंगे, पहले सरल को समझो, ठीक, छूटेगा नहीं एक भी क्वेश्चन। यदि कोई व्यक्ति 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करता है तो कुछ दूरी वह 6 घंटे में तय करता है। देखो आप डायरेक्ट बनाने की सोचो, डायरेक्ट बनाने की सोचो। क्या बोला, यदि कोई व्यक्ति 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा करता है, अगर उसकी चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, अगर उसकी चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो सीधा सा मतलब हुआ कि वह 1 घंटे में कितना जाता है, 40 किलोमीटर। जब वह 1 घंटे में 40 किलोमीटर जाता है, तो अब अगर मुझे 2 घंटे दिया होगा तो 40 गुणा 2, 3 घंटे दिया होगा तो 40 गुणा 3, 4 घंटे दिया होगा तो 40 गुणा 4। तो इस चाल से वह कितने घंटे चला, 6 घंटे। कितने घंटे चला, 6 घंटे। 1 घंटे में कितना जाता है, 40, तो 6 घंटे में कितना जाएगा,
40 गुणा 6, तो दूरी बराबर 4 गुणा समय। 40 गुणा 6 कितना होगा, 40 गुणा 6 करोगे तो कितना, 240 किलोमीटर। समझ गए, क्लियर हो गया। ठीक, आगे देखो क्या बोला, यदि उसे वही दूरी 4 घंटे में पूरी करनी है। कौन सी दूरी, यही वाली दूरी। कितनी दूरी, 240 किलोमीटर की दूरी अब कितने घंटे में तय करनी है, 4 घंटे में। अभी सुनना, अभी कितने घंटे में तय की थी, 6, अब कितने में करनी है, 4। तो अब अगर जल्दी तय करनी है तो तेज जाना पड़ेगा, नहीं जाना पड़ेगा। तो पहले की चाल कितनी थी, 40, अब चाल बढ़ानी पड़ेगी। तो क्या है चाल, चाल बराबर दूरी बट्टे समय। दूरी कितनी, 240, समय कितना 4, 4 से 240 कितनी बार, 60। तो बस समझ गए। बाकी रेशियो बना लेंगे, 4 और 6, 6 और 4 उल्टा करेंगे, डायरेक्ट हो जाएगा। ठीक, इतना करने की जरूरत नहीं है। ये समझ गए, पक्का समझ रहे हैं। ठीक, उसके बाद ठीक है, अब इसको समझना। ठीक, एक बार बेसिक क्वेश्चन समझ लेना भाई, ठीक है। अब देखो उसने क्या बोला, यदि मैं अपनी सामान्य गति से 7/6 गति से चलता हूँ, यदि मैं अपने सामान्य गति की 7/6 गति से चलता हूँ। सामान्य गति समझते हो, सामान्य गति का मतलब ये हो गया कि रोज वह जिस चाल से चल रहा होगा। अगर मान लो सपोज दैट एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है, मान लो एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है। अगर आप रोज ए से बी जा रहे हैं, रोज ए से बी जा रहे हैं, तो आपके द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी, समान होगी या नहीं होगी, होगी। आपके द्वारा तय की गई दूरी समान होगी या अलग होगी, बताओ, समान होगी, होगी समान। ठीक, लेकिन अगर आप आज 15 की चाल से चल रहे हैं, कल 20 की चाल से चल रहे हैं, फिर 30 की चाल से चल रहे हैं, फिर 25 की चाल से चल रहे हैं, तो समय भी बदलेगा या नहीं बदलेगा, बदलेगा। ठीक, तो उसने क्या बोला, यदि मैं अपनी सामान्य गति की 7/6, पहले तो ये 7/6 वाले कंसेप्ट को समझो। किसी भी चीज का आप 7/6, 5/6, 4/3, 2/5, 7/9 निकाल सकते हैं। क्यों, अगर वो लोग 15 का 2/3 निकालो, नहीं निकाल पाओगे। 15 का 2/3, 15 का मतलब गुणा 2/3, 2/3 और 15, समझ रहे हैं। 15 का 2/3 नहीं समझ रहे, 15 का मतलब गुणा 2/3, तो 3 से 15 5 बार, 5 दूनी कितना, 10। तो सेम चीज अपनी सामान्य गति का 7/6, तो क्या किसी सामान्य गति का 7/6 निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। कब, जब सामान्य गति पता होगी तभी उसका 7/6 निकालेंगे। तो सामान्य गति पता भी तो होनी चाहिए, तभी तो उसका 7/6 निकालोगे। जब सामान्य गति पता ही नहीं होगी तो किसका 7/6 निकालोगे आप, बताओ। तो पहले आप क्या मानोगे, सामान्य गति दी है, नहीं दी है, नहीं दी है तो मानोगे, तभी तो आगे क्वेश्चन बनेगा। सामान्य गति मान ली कितना आपने, x, समझ रहे। ठीक, अब सामान्य गति मान लिया आपने कितना, x। ठीक, ध्यान सुनना कि जो सामान्य गति है, सामान्य गति हो कितना है, x। मैं इससे क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा नहीं, ठीक है, इसलिए ऐसे लिख दे रहा हूं। सामान्य गति कितनी है, x। सामान्य गति इतनी है, तो जो उसकी आज की गति है, आज जिस गति से चला है वो सामान्य गति के 7/6 से, तो x का कितना, 7/6, तो आज किस चाल से चला है, 7x/6। ठीक हो गया। अपने दफ्तर 15 मिनट जल्दी पहुंच जाता हूं, अपने दफ्तर 15 मिनट जल्दी पहुंचता हूं। अब जल्दी पहुंचता हूं, मान लो सामान्य समय, रोज के पहुंचने का समय कितना है, y। जल्दी पहुंच रहा हूं तो आज जो समय है वो कितना है, 15 मिनट जल्दी, y - 15। तो x भी है, y भी है, ये भी है, वो भी छोड़ो ना, इसको कहाँ लगे उसमें। ठीक, डायरेक्ट देखो। ठीक, सामान्य गति का 7/6, सामान्य गति का 7/6। अब सुनना, एक है उसकी सामान्य गति, अब ध्यान सुनना, एक है उसकी सामान्य गति और एक है उसकी आज की गति। ठीक, सामान्य गति कितनी है, x, आज की गति कितनी है, 7x/6। इतना हो गया। क्या इसमें कोई कंफ्यूजन है किसी को, पक्का नहीं है। ठीक, इनके बीच में अनुपात बना लो, रेशियो बना लो। रेशियो समझते हो, अनुपात, रेशियो समझते हो, अनुपात। जैसे अगर मैं बोलूं कि 10, 20 और 30 का अनुपात बनाओ, 10, 20 और 30 का अनुपात समझते हो। 10, 20 और 30 का अनुपात कैसे निकालोगे, अनुपात निकालोगे भाग देके। भाग किसका देते हो, एचसीएफ का। एचसीएफ का मतलब 900, 900 का मतलब बड़ी से बड़ी संख्या जो इनको विभाजित कर दे। एचसीएफ का मतलब द ग्रेटेस्ट नंबर विच इज कंप्लीटली डिवाइड 10, 20 एंड 30। मतलब बड़ी से बड़ी संख्या जो तीनों को विभाजित कर दे। तीनों को विभाजित करने वाली बड़ी संख्या क्या है, 10। बड़ी संख्या का मतलब 30 मत समझ देना, 30 कहाँ विभाजित करेगा तीनों को, 10 विभाजित करेगा, 10 से कम 10, 10 दूनी 20, 10 या 30, अनुपात है ये, समझ रहे। तो इसके बीच में अनुपात बना लो। एक चाल कितनी है, x, दूसरी चाल कितनी है, 7x/6, लेकिन अनुपात भिन्न के रूप में नहीं होना चाहिए। अनुपात भिन्न के रूप में नहीं होना चाहिए, अनुपात पूर्ण संख्या के रूप में होना चाहिए। तो क्या करोगे, इस 6 को यहां गुणा कर दो, तो अनुपात हो गया 6x और 7x। मतलब रोज की चाल कितनी, 6x, आज की चाल कितनी, 7x। अब देखो, सामान्य चाल मान लिया आपने कितनी, 6x। आज की चाल जो है वो सामान्य चाल का 7/6 है, 6 से 6 कैंसिल, आई ना आज की चाल 7x।
कंफ्यूजन है? अभी भी कंफ्यूजन है? नहीं। अब अगर देखो आपको चाल का रेशियो पता चल गया तो आप समय का रेशियो बना सकते हैं। चाल और समय का अनुपात उल्टा होता है। कैसे? जिसकी जितनी ज्यादा चाल होगी वो उतना कम समय लगाएगा या नहीं लगाएगा? लगाएगा। तो चाल और समय का अनुपात उल्टा। जो जितनी तेजी से काम करेगा वो उतनी जल्दी काम कर देगा या नहीं कर देगा? करेगा। तो चाल और समय का अनुपात उल्टा, तो कर दो उल्टा। ये समय कितना? 7x और ये समय कितना? 6x। हो गया, बस क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। फिर इससे भी डायरेक्ट बताऊंगा। और पहले आपने माना x से 7x/6 से, y से y-6 से, फिर इससे, फिर अगले क्वेश्चन से। देखो अब पहले इसको सुनो। अब देखो क्या बोला आपने, दफ्तर 15 मिनट जल्दी पहुंच जाता हूं। ठीक, तो सामान्य गति से जाता है तो दफ्तर कितने में पहुंचता है? 7x से। आज की गति से जाएगा तो दफ्तर कितने में पहुंचेगा? 6x से। दोनों समय के बीच में अंतर कितना है? x का। लेकिन उसने कितने का अंतर बोला? 15 का। बस हो तो गया क्वेश्चन सॉल्व। नहीं आया समझ? आया या नहीं आया? हाँ या ना बोलना। आपने ही मन में आप बड़ी आंखें बना दोगे तो मैं क्या समझू? तुम तो दिन भर बनाए रहोगे, तुम तो दिन भर समझ में नहीं आएगा। और भी तो है। नहीं, हाँ या ना बोल देना। हाँ तो हाँ, नहीं तो फिर दोबारा बताऊंगा ना। अब हैरान हो जाते हो और दिन भर देखे रहोगे तुम तो बोल को, क्या पता दम पी के भी आए होंगे। फिर तो हो ही गया। फिर तो रात का भी नहीं पता, क्या पता रात भर भी यहीं बैठे रहे। नहीं, तो अब देखो रोज का समय, सामान्य गति कितनी की थी? 6x। सामान्य गति से समय कितना? 7x। आज की गति कितनी थी? 7x। आज पहुंचने का समय कितना? 6x। सामान्य गति से समय कितना? 7x। आज से समय कितना? 6x। दोनों समय के बीच में अंतर कितने का? x का। लेकिन उसने क्या बोला? उसने बोला तो अपने दफ्तर 15 मिनट जल्दी पहुंचता हूं। तो ये वाला जल्दी पहुंच रहा है नहीं पहुंच रहा है? किससे? इस वाले से। कितना जल्दी पहुंच रहा है? x। लेकिन संख्या में कितना है? 15। समझ गए? क्लियर हो गया है? ठीक, अब फिर उससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो मैं अपने दफ्तर पहुंचने में सामान्यतः कितना समय लेता हूं? तो दफ्तर पहुंचने में सामान्यतः समय ले रहा था 7x का। x की वैल्यू कितनी? 15। 15 सत्ते कितना? 105। तो 105 मिनट ले रहा था वो रोज 105 मिनट ले रहा था। लेकिन आज कितना? 15 6 90। और दोनों के बीच में अंतर कितना है? 15 मिनट का। आया समझ में? आया समझ में? पक्का आया? इतना भी नहीं करना, खत्म है क्वेश्चन। 7/6। दोनों के बीच में अंतर कितने का? 1 का। लेकिन उसने कितना बता रखा? 15 का। 1 का अंतर 15 का दिखाता है तो 7 का अंतर 15 सत्ते 105 और 6 का अंतर 90 का। खत्म क्वेश्चन। ठीक है, अब क्यों किया 7 और 6? सुनना आप ध्यान से। 7 और 6 में से जब भी कोई भिन्न होती है उस भिन्न की नीचे वाली जो संख्या होती है वो मेन वैल्यू होती है, ऊपर वाली जो संख्या होती है वो परसेंटेज वैल्यू होती है। किसी भी भिन्न की नीचे वाली संख्या मेन वैल्यू और ऊपर वाली संख्या परसेंटेज वैल्यू। इस क्वेश्चन में अब ध्यान सुनना, मेन वैल्यू का मतलब मुख्य वैल्यू, ऊपर वैल्यू का मतलब प्रतिशत मान। इस क्वेश्चन में 7/6 है। इसकी नीचे वाली संख्या क्या है बताओ? इसकी नीचे वाली संख्या क्या है? कुछ और भी दिख रहा क्या नीचे तुम्हें? इसकी नीचे वाली संख्या कितनी है? 6। समझ रहे हो? नीचे वाली संख्या कितनी है? 6। अब देखो मैंने बोला नीचे वाली संख्या मेन वैल्यू होती है। इस क्वेश्चन की मेन वैल्यू क्या होगी? यदि अपनी सामान्य गति के 7/6 तो सामान्य गति मेन होगी। सामान्य गति कितनी होगी फिर? 6। जब सामान्य गति 6 है तो आज की गति कितनी होगी उसकी? 7। जब गति 6 और 7 है तो समय कितना होगा? 7 और 6 होगा। 7 और 6। और दोनों समय के बीच में अंतर कितना यूनिट का दिख रहा है? 1 यूनिट का। और लेकिन वो कितना बता रहा है? 15 यूनिट का। 1 यूनिट किसको दिखाएगा? 15 को। तो 60 यूनिट किसको दिखाएगा? 105 को। हो गया खत्म क्वेश्चन सॉल्व। समझ गए? क्लियर हो रहा है? ठीक, लेकिन आप इस मेथड से कर लेना। किस मेथड से? आपने यहाँ क्या माना? x, यहाँ क्या माना? 7x/6। ये तो क्वेश्चन में दिया था। इस 6 को यहाँ गुणा करा 6x और इसको गुणा किया 7x। ये क्या है? चाल के बीच में अनुपात। चाल के बीच में अनुपात है तो समय के बीच में क्या हो जाएगा? 7x और 6x है। उसने बोला आज वह 15 मिनट जल्दी पहुंच रहा है। आज कितने में पहुंच रहा है? 6x में। रोज कितने में पहुंच रहा था? 7x में। कितने जल्दी पहुंच रहा है? x से जल्दी पहुंच रहा है। लेकिन इसकी वैल्यू कितनी है? 15। x की वैल्यू 15 है तो रोज पहुंचने का समय कितना है? 7x। 15 सत्ते कितना? 105। खत्म। ठीक, चलो बाकी कल।